बहुत थकान हो गया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम हो गया घूमते घूमते और संत की तलाश में। साथियों, एक ऐसे संत के पास पहुँचे हैं हम लोग इस समय, एक ऐसे महात्मा के पास पहुँचे हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का वीडियो बनाते हैं और उनका सत्संग रूपी अमृत अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोग घूमते घूमते एक ऐसे संत के पास पहुंचे हैं जो कि ज्ञान के भंडार हैं। साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, तो आइए चलते हैं महात्मा जी के पास, उनका दर्शन करेंगे, उनसे सत्संग प्राप्त करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम भाई। महाराज जी, थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे थे कि आप बाल संत हैं कि गृहस्थ जीवन से आए हैं? गृहस्थ जीवन से आए हैं। जी जी जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? रामदास। रामदास। यहीं के निवासी हैं कि कहीं? खलीलाबाद के निवासी हैं, यहाँ निवासा है। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ पे निवासा पे आप हैं? हाँ। तो ये सब जो जगह है ये आपके निवासा का है? नहीं, निवासा का नहीं है, कुटी जी का जी, है। पीछे कुटी का है। कुटी का है। जी जी जी। हाँ। तो महाराज जी, कितना दिन हो गया होगा आपको ये संत बने हुए? हमको 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल हो गए। महाराज जी, आप गृहस्थ से संत जीवन में आए हैं, हाँ। तो क्या उद्देश्य आपका था संत जीवन में आने का? भाग्य रही बाबू, जी जी मेरा भाग्य था। जी जी हाँ। जो पूर्वज के यहाँ मठाधीश से, जी 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 उनको हम सेवा किए, जी जी तो सेवा करने के बाद वो हमको मेवा दिए, जी जी जी। तो मैं उत्तराधिकारी 4 कुटी का हूँ। तो 4 कोटि के आप उत्तराधिकारी हैं? जी जी जी। महाराज जी, यहाँ पे इसके पहले कौन रहते थे? स्वर्गीय बाबा रमन दास। वो गुरुदेव थे आपके? हाँ। जी उसके बाद उनका भाई जी जी छोटा जी छोटे लाल दास, जी जी। वो भी स्वर्गवास हो गए। उसके बाद में आप यहाँ पे हाँ। रहे। महाराज जी, कुछ ऐसा घटना घटा होगा आपके जिंदगी में, तब परिवर्तन होगा साधु नहीं, बनने के कोई लिए? घटना नहीं घटी थी ना बाबू, जी जी कोई घटना नहीं घटी थी। जी भगवान ने मुझे बुला लिया, मैं चला आया। जी 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 जी। महाराज जी, कुछ अनुभव बताएंगे? आप इतने दिन से साधु संत बने हुए हैं, तो साधु संत का जीवन कितना कठिन रहता है या सहज रहता है आम जिंदगी से? जैसे अपने कर्म के हिसाब से कठिन है, जी और जी कर्म जी के हिसाब से काबला नहीं कठिन बा। जी जी हाँ। कर्म बढ़िया है तो कठिन है, जी जी। और कर्म खराब है तो आसान है। महाराज जी, आप यहाँ पे किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। नहीं, भगवान में राम जी का? राम जी का। राम जी का हाँ, ध्यान करते राम हैं? जी का, हनुमान जी का। जी, राम जी का, हनुमान जी का। जी जी जी। महाराज जी, राम नाम का महत्व थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। राम नाम का महत्व क्या है? राम नाम से मुक्ति हो ले। जी 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 जब आदमी कष्ट में रहता तो भगवान का नाम नहीं लेता है। जी जी जब आदमी सुफल में आता है, जी जी कष्ट में रहेगा तो नाम नहीं, कष्ट में नाम लेगा, और जी जब जी। निर्बल रहेगा तो वह नाम नहीं लेगा। प्रभु जी, ये तो देखने को मिलता है, जब तक आदमी सुखी रहता है भगवान को याद नहीं करता नहीं है, करता है, और जब दुख घेर लेता है तो फिर भगवान को याद याद करता करता है। है। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी?
सब उनकी कृपा है। जी, जी। महाराज जी आजकल देखते हैं हम, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है हमसे कि हम्म, कहीं जाइएगा संत महात्मा के पास, हम्म, तो थोड़ा-सा ये बात पूछिएगा कि हम लोग पैसा है, काम है, घर है, बीवी बच्चे सब लोग हैं, हम्म, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। परेशान है। तो महाराज जी वो लोग क्या करें कि परेशानी से मुक्त हो जाएँ? भगवान के याद करो, मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी जैसे आप लोग हैं, संत महात्मा हैं, भगवान में लीन हैं, हम्म, और जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, वो हम्म, लोग कैसे याद कर सकते हैं? उनका कल्याण कैसे होगा? होगा। वो लोग तो ज्यादा कल्याण करेंगे। जी, खेत में गए तभी का बोला, निराने गए तभी भगवान का नाम लिए। जी, 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 सोते सोते समय भगवान का नाम लिए। जी, कुछ जी, कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं। जी, जी, उनसे वो यह होगा कि का बोला उनकी जो है का बोला मुक्ति जल्दी हो जाएगी। जी, जी, वही लोग तो हमको खिला रहे हैं। जी, जी, किसान है तो खिला रहा है हमको। हम तो करने जा नहीं रहे हैं। जी, जी। हम्म, जी। महाराज जी हम देखते हैं, कितने लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आपस में एक-दूसरे में द्वेष रखते हैं। हम्म, आम इंसान में द्वेष है, तो समझ में आता है। संत इस समय एक-दूसरे को देख कर के जलते हैं। जलते हैं। महाराज जी, क्या इससे उन लोगों का कल्याण होगा? नहीं होगा। महाराज जी ऐसा लोग क्यों करते हैं? तो जो संत रहेगा वह का बोला अपनी जो है का बोला जो संत रहेगा जी, वो जी। धन से परे हो जाएगा। न उसको धन चाहिए न उसको बल चाहिए। जी, जी। केवल भगवान में लीन होगा। जी, जी। अब आजकल के साधु हैं सब धन के लालच पे हैं जी, कि जी। मैं धन कितना पाऊं कि आगे बढ़ा लूं। जी। कितने मंदिरों पर देखते हैं महाराज जी, कितने जो कुटी है वहाँ देखते हैं कि उसको अपनाने की होड़ लगी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल लगी। उनके धन की लालच है कि कैसे हम कुटिया ले लें। जी, हाँ, जी। महाराज जी इस तरह से कभी यहाँ पे हुआ है? हुआ है बाबू, लेकिन क्या करेंगे। जी, जी। लोग यही गांव के थे। जी। 14-15 लोग थे। जी, जी, जी। हाँ, जी। 14-15 लोग थे। एक उस टोले पर का पारस यादव था, वही ललकारा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। लेकिन ललकार के क्या करेगा। ललकार के क्या जो करेगा? चीज सही है, सत्य है, वह सत्य रहेगा। जी, जी, जी। जी। महाराज जी थोड़ा-सा आप अपनी पूजा पद्धति के बारे में बताते तो बढ़िया रहता। माला जाप करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। हम्म, जैसे कुछ लोग होते हैं माला जाप करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ भजन करते हैं, कुछ तो लोग होते हैं कि वही वही भजन है ना, माला जाप वही भजन है। जी, 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 एकांत में वही भजन होती है। जी। तो महाराज जी ये लोग गुरुमुख होते हैं, हम्म, तो सुनने में आया है कुछ लोग कहते भी हैं कि जब तक आप गुरुमुख नहीं होंगे, हम्म, तब तक जो दान पुण्य करेंगे वो सब आपको मिलेगा नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? जब आप गुरुमुख होंगे, आप राम जी, मंत्र लेंगे जब, जी, जी, तो जी। वहीं से आपका चालू हो जाएगा मिलना। जी, 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 जब जी। आपका कान आपके गुरु ने फूंक देंगे, जी, जी। वहीं से आपका काम कल्याण होता चला जाएगा। जी, जी, हम्म, जी, जी। महाराज जी जब तक आदमी माला हम्म, नहीं लेगा, जब तक गुरुमुख नहीं होगा, हम्म, तो दान पुण्य करेगा या कहीं तीर्थ करेगा, तो वो सफल नहीं नहीं होगा। सफल नहीं होगा, वो तो सब बेकार है। जी, और दान उसी जगह दिया जाता है जी, कि जो जी। दान के पात्र रहे। जी, जी, ये जी। नहीं दान दे दिए कि आप दान दे दिए हमको 4,000 दान दे दिए, हम चले शराब पिए मांस मछली खां, तो वह दान आपको एकदम निःशुल्क जी, जी। बेकार है। महाराज जी सारा शराब और मांस मछली हम्म, से एक बात याद आया हम्म, कि जैसे कुछ लोग माला पहनते हैं, हम्म, फिर भी शराब पीते हैं, हम्म, मांस मछली खाते हैं। हम्म। तो वो अपना बिगाड़ रहे हैं, जी, क्योंकि प्रभु को वह धोखा दे रहा है। जी, जी, जी। मंत्र लेते समय, माला लेते समय जी, जी। वचन दिलाई जाती है, तो वह जी, अपना जी। बिगाड़ रहा है। यानी जी, अपने गुरु का नहीं बिगाड़ रहा है, वो अपना बिगाड़ रहा है, भगवान को धोखा दे रहा है। जी, जी। तो जब वह जाएगा वही उसी शरण में जाएगा जब, तब भगवान उससे पूछेंगे। तो महाराज जी जैसे कितने लोग होते हैं कहते हैं कि हम माला बेशक पहने हैं, हम्म, लेकिन हम राम मंत्र नहीं लिए हैं।
हम शिव मंत्र लिए हैं। हाँ, तो शिव मंत्र वाले तो खा ही सकल, जी जी जी। लेकिन तुलसी यह जग आई कि कौन तपस्या कीन, और तीन ही लोक के ठाकुर तोहरे बाटे अधीन। मैंने तीनों लोक में ठाकुर जी जी रखल बाटा, जी जी। लेकिन बिना इनके क भोग नहीं लगी। बिना तुलसी के पात्र पड़ले, जी जी। भंडार भोग नहीं लग सकाला। महाराज जी जहाँ तुलसी का पत्र पड़ा था, हम्म, तो वो लोग फिर मांस मछली कैसे खा सकते हैं? अब उनकी विकल्पना है, जी जी। हमारी वही विकल्पना, प्रभु जी हम आज तक नहीं समझ पाए। उनकी विकल्पना है, हमारी विकल्पना नहीं है ना बाबू। जी जी यह नाते कि जी हम स्वयं कहे तो परमात्मा को हम धोखा दे रहे हैं। जी जी हम जी आपको नहीं धोखा दे रहे हैं, हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। तो जब इस शरीर हमको परमात्मा ने ले जाएगा, तब वहाँ हमारा निष्कार्ष होगा। जी 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 वही कहते हैं कि उनका स्वर्ग होगा। स्वर्ग कैसे होगा जब भगवान को धोखा दे रहे हो, गटई में हीरा पहन के धोखा दे रहे हो, जी जी गंदा जी चीज उठा रहे हो, जी तो जी कैसे आपका वैकुंठ होगा। जी जी। महाराज जी जैसे हम लोग हैं, साधु संतों का सेवा करते हैं। हाँ तो कहीं कहीं जाते हैं, कितने साधु संतों को देखते हैं, हाँ। बड़ा अभद्र व्यवहार करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, जी जी। सार सार सब गह रहे तोता दे। महाराज जी। साधु को स्वभाव जी जी निर्बल होना चाहिए। जी जी हम जा रहे हैं, कोई हमारे ऊपर गंदा फेंक दे जी जी या थूक दे, तो हम जी जी चले जाएंगे, उसी को साधु मानते हैं। जी जी। हाँ। महाराज जी ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं हम्म, कि किसी के पीढ़ी में हम्म, अगर कोई एक व्यक्ति संत निकल गया, हाँ, तो 7 पीढ़ी वह तार देती है। प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते और जिसका कि। भाग लिखा रहेगा ना जी बाबू, जी जी आपके कुलाखंड में, आपके भाग में अगर लिखा है किसी को, जी तो जी वह निश्चय है साधु बनेगा और 7 पीढ़ी तार देगा। जी जी। ऐसा सुनने में आता है प्रभु जी कि किसी के खानदान में अगर कोई एक व्यक्ति साधु बन गया, हम्म, तो उसका 7 पीढ़ी तर तर जाता है। जाता है। यह सत्य है, सत्य है ये। ये एकदम सत्य है। जी जी हम्म, जी जी जी। प्रभु जी इतना तेज और इतना शक्ति होती है हम्म, संत में। हम्म, महाराज जी जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो निरंतर गांजा पीते रहते हैं, हम्म, ये कहाँ तक सत्य है? सत्य नहीं है। जी जी गांजा अपनों इंद्री को रोकने के लिए गांजा पीते हैं लोग, जी जी। नशे के लिए नहीं। नशे के लिए नहीं। जी 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 लेकिन कुछ लोग हैं जी कि दिना भर गंजवा पीते हैं, करवा वही करेंगे, जी 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 गलत कर्मों करेंगे, लेकिन जी। गंजवा पीते हैं। गांजा दिन भर पिएंगे, हाँ, लेकिन काम वही काम करेंगे। वही करेंगे। जी जी। महाराज जी उन लोगों का कल्याण कैसे होता होगा? कल्याण का वही लोग जाते हैं नरकवा में ना, जी जी वही लोग नरक में जाते हैं। गांजा पी लिए, गलत काम करिए कर दिए, जी तो जी। हम थोड़ी जाएंगे, वही लोग जाएंगे नरक में। तो महाराज जी जैसे हम लोगों का जो गृहस्थ लोग हैं हिंदू धर्म में, जो गृहस्थ लोग हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो चिता सजा के जलाया जाता है। जलाया जाता है। और जो साधु संत होते हैं हाँ उनकी समाधि होती है। हाँ, गंगा लाभ होती है या समाधि। महाराज जी तो इसका क्या अभिप्राय है, आखिर इस क्यों ऐसा होता है? इसका अभिप्राय यह है, जी 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 जो है यह जो साधु महात्मा का है, जी जी या तो समाधि दिवा दें, जी जी तो जी। उसमें जीव जंतु खा लेंगे, शरीर को तर जाएगी, शरीर तर जाएगा। शरीर तर जाएगी। जी जी और जो गंगा लाभ करते हैं, जी जी उसमें जी कुछ मछलियाँ खा लेंगे, कुछ अन्न खा लेंगे, जी 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 जीव जंतु कीड़ा फतिंगा सब खा लेंगे, तो वह शरीर जो है जी 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 मुक्त हो जाएगी। इसीलिए दो ही उपदेश है, तो गंगा लाभ करे या तो जी समाधि दिलवाओ। तो समाधि का मतलब है, समाधि अगर हम दिलवा रहे हैं तो उस पे चिराग जलना चाहिए, अगरबत्ती सुलगाना चाहिए दोनों टाइम, जी जी उसका जी पूजा होना चाहिए जी समाधि का। जी जी। हम्म, प्रभु जी हम कई जगह गए और कई संत महात्माओं से हमने यह बात पूछी, हम्म, लेकिन आज तक कोई हमको सटीक न उत्तर दे पाया न संतुष्ट कर पाया। हम्म, लेकिन आज आप इस तरह से उत्तर दिए हैं इस बात का, हम्म, और आपके इस बात में
यह रहस्य छुपा हुआ है। जब तक साधु जीता है समाज कल्याण करता है, कल्याण करता है। और मरने के बाद भी उसके शरीर के द्वारा जो जीव जंतु रहते हैं उनका कल्याण होता है। यह है आपका उत्तर, बहुत अच्छा लगा हमको, और हमारा यह प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गया। नहीं तो महाराज जी हम कई जगह गए, कई लोगों से पूछे तो कोई सही उत्तर नहीं दे पाता है। जानकारी रही तो देंगे ना जी, मेन बात है जानकारी का। जानकारी रहेगी तभी जी, तो देंगे। और जहाँ पे लोग हमारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, वहाँ पर हम अपने वीडियो को काट देते थे। लेकिन आप इतना सटीक इतना बढ़िया आप उत्तर दिए कि महाराज जी समझ में आ गया हमको यह बात, जब तक साधु जीता है समाज कल्याण करता है, कल्याण के लिए, और मरने के बाद भी उसका शरीर, मृत शरीर जीव जंतु का भोजन बनता है। जी प्रभु जी। इसीलिए लोग धरती में डालेंगे, जी जी, तभी शरीर को का बोला जीव जंतु वहाँ पैदा होकर खा लेंगे। जी जी, और नदी में गंगा लाप दिया जाएगा जी जी, तो जरूर वह शरीर को जीव जंतु पालेंगे। जी जी, इसके शरीर को कल्याण हो जाएगा, जी जी, जी वहीं उसकी शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। जी जी, जी। तो महाराज जी आप यहीं पे रहते हैं कि धामों में भी जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं। हाँ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सबसे अधिक किस जगह जाते हैं? कोनो जगह कोनो नाइबा जहाँ जी जी, कमंडल उठ गए तहाँ पहुँच गई ना बाबू। जी जी, जी। लेकिन महाराज जी किताबों में लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, अयोध्या और मथुरा को लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, तो अयोध्या में भगवान की जन्म हुई थी। जी जी जी, हाँ, इसीलिए जो है काबुल अयोध्या सबसे महान माना गया है। जी जी जी। हाँ, लोग कहते हैं कि सब जगह अगर आप जाते हैं, अयोध्या नहीं गए तो सब व्यर्थ हो जाता है। अगर आप अयोध्या चले गए तो सब धाम कर तो लिए। सब धाम कर लिए। हाँ, अयोध्या भगवान अवतार लिए हैं, जी जी, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ अयोध्या माना गया है। सबसे श्रेष्ठ अयोध्या माना गया अयोध्या है। माना गया है। जी जी जी। एक दोहा भी लोग कहते हैं, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग। सबसे बड़ा अयोध्या नगरी जहाँ राम लीने अवतार। जी जी, तो इसीलिए श्रेष्ठ माना गया है कि भगवान ने वहाँ अवतार लिया। जी जी जी, और फिर भगवान का मूर्ति वहाँ पधारी गई। जी जी, इसीलिए जो है काबुल अयोध्या माना गया। अयोध्या जैसे मुस्लिमों का लोग जाते हैं मक्का मदीना तो उसको हाँ, कहते हैं हज हो गया। हज हो गया। हाँ, उसी तरह से हम लोगों में अगर कोई अयोध्या चला गया तो समझ लीजिए हम लोगों का जिंदगी तर गया। तर गया। और अगर हिंदू हो करके अयोध्या नहीं गया तो समझ लीजिए वो भक्त नहीं है, वो नरक में जाएगा। वो नरक में नरक में जाएगा। जाएगा वो। महाराज जी कितने ऐसे लोग हैं कि जो कि हिंदू हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। तो वो अपनी बन सके, उन्हीं के बनाए हुए तो शरीर है या जी जी जी, भगवान को बनावल तो शरीर बा। आज हम बोल रहे जी, हैं, कल नहीं, अभी 1 घंटे में नहीं बोलेंगे। नहीं जब बोलेंगे। बुला लेंगे तो हम जी कहाँ जी, बोल पाएंगे। जी जी। महाराज जी, मरने के जिंदा जी जी, जिंदा रहने के बाद आप हमको मेवा ले आएंगे, मिष्ठान ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। जी और जी, जब मान लो गांव गढ़े में कोई अगर गुजर गया जी जी, तो उसको कहते हैं ले जाइए, निकालिए, जल्दी बाहर कीजिए, घाट पे लेकर अपन चले जाइए, फूंक ताप दीजिए। जी जी, इस शरीरिया को जब भगवान बुला लेगा तो इस शरीरिया मट्टी हो जाती है, घेड़ा मानते हैं लोग। जी। और जब महाराज जी तक जब तक जीता है आदमी तब तक नाम से पुकारते हैं, हाँ, और मर जैसे ही प्राण निकल गया वहाँ वैसे ही सबको, भूल जाएगा, सब चाहे कोई कहानी बड़ा खत्म। रहे चाहे छोटा रहे, सब कहते हैं मिट्टी कहते हैं, नहीं तो लाश कहते हैं। मिट्टी कहते हैं। नाम तो कोई नहीं लेता है। नहीं, नाम वहीं खत्म हो गया। जी नाम जी। वहीं खत्म हो गया, भगवान ने बुला लिया ना, तो नाम कहाँ रह जाएगा। महाराज जी ये जो लोग जिनका मृत्यु हो जाता है, जब लोग जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, अर्थी के साथ बोला जाता है एक शब्द, राम नाम सत्य है। तो महाराज जी इसका मतलब क्या है, ऐसा लोग क्यों बोलते ये हैं? अंतिम संस्कार है भैया, जी जी, ये अंतिम संस्कार है। लोग इससे बोलते जाएंगे तो शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। महाराज जी लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि शिव सत्य है, नहीं, शिव सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। ऐसा लोग नहीं बोलते हैं शिव सत्य है चाहे ब्रह्मा सत्य है, ऐसा लोग नहीं बोलते हैं। राम नाम राम सत्य। नाम सत्य है बोलते हैं। हाँ, राम नाम सत्य बोलते हैं।
जी और सत्य ही है, जी राम जी नाम से सत्य है। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका विचार, और इतना बढ़िया सत्संग आपका महाराज जी। तो फिर कभी दर्शन होगा आपका, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, आएँगे प्रभु जी। बिल्कुल। साथियों, इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया उत्तर दिए, और बहुत बढ़िया महाराज जी का सत्संग था। महाराज जी फिर से आपके चरणों में एक बार कोटि-कोटि प्रणाम बारंबार प्रभु जी। आशीर्वाद।